Good morning, everyone. So, in the continuity of the previous reactions for the synthesis of the alkanes, now next reaction is decarboxylation of carboxylic acid. Decarboxylation of carboxylic acid. Okay, decarboxylation means removal of carbon dioxide, and the removal of carbon dioxide means decarboxylation means removal of carbon dioxide. Okay, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड से होगा. डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मीन्स रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम carboxylic acid. That means in the case of decarboxylation reactant is carboxylic acid. तो सिंपली अगर आपको ये एग्जाम में ये आ जाता है कि राइट डाउन द डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर द सिंथेसिस ऑफ द एल्केन, तो आप उसके नेम से भी इजीली पता लगा सकते हो कि आपका रिएक्टेंट क्या होगा और रिएक्शन में प्रोसेस क्या होनी है. ओके, सो सिंपली व्हेन सोडियम साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, when sodium salt of monocarboxylic acid, that means R C डबल बॉन्ड OH. सोडियम साल्ट मीन्स हमें उसको पहले बेस के साथ ट्रीट करेंगे, तो उसका R C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव. This one is the sodium salt of monocarboxylic acid is fused with soda lime. सोडा लाइम क्या है? NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड इन 3:1 में रहेगा, 3:1 में रहेगा सोडा लाइम एंड NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड is heated at 630 Kelvin. A molecule of CO2 is lost and an alkane with one carbon atom less than the carboxylic acid is formed. That means RH plus साथ में निकलेगा Na2CO3. Okay. This is the decarboxylation of carboxylic acid. Decarboxylation of carboxylic acid. This one is the sodium salt of monocarboxylic acid. Sodium salt of monocarboxylic acid. And this one is the soda lime. Soda lime is mixture of sodium hydroxide and calcium oxide in 3:1 gives alkane. और जो alkane बनेगी, किस तरह की alkane बनेगी? 1 कार्बन लेस देन द कार्बोक्सिलिक एसिड. दैट मीन्स अगर आपके पास ये alkane है CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, मैं डायरेक्ट साल्ट यूज कर रहा हूँ और हम उसको ट्रीट कर रहे हैं NaOH और साथ में कैल्शियम ऑक्साइड एट 630 केल्विन, तो फाइनल प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा? CH4 प्लस Na2CO3. यहाँ पे 2 कार्बन है 1 2, बट इस केस में अब प्रोडक्ट बनेगा सिर्फ एक ही कार्बन और मीथेन की. आप मीथेन को इजीली प्रोड्यूस कर सकते हो. सो एक इंपॉर्टेंस तो यही होगी इन कंपैरिजन ऑफ वुड्स रिएक्शन एंड कोरियाउस रिएक्शन की, जो अदर 2 रिएक्शन थे उसमें हम मीथेन को सिंथेसिस नहीं कर सकते, बट इन द डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मीथेन कैन बी इजीली सिंथेसाइज, मीथेन कैन बी इजीली प्रिपेयर्ड. और इसमें सोडा लाइम में कैल्शियम या NaOH के साथ हम कैल्शियम ऑक्साइड क्यों यूज करें? क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड क्या करेगा, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो नेचर होता है वो हाइग्रोस्कोपिक होता है. हाइग्रोस्कोपिक मीन्स इजिली जो ये क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है. हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब्स वाटर या और मॉइस्चर. सो कैल्शियम ऑक्साइड क्या करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को ड्राई करने का काम करता है.
calcium oxide present in soda lime keep it dry because NaOH is quite hygroscopic in nature, absorb water molecules और absorb moisture from the nature. ओके दूसरा है कि जो रिएक्शन है उसको हम हाई टेम्परेचर पे कर रहे हैं, जो रिएक्शन होगी वो हाई टेम्परेचर पे होगी। हाई टेम्परेचर पे इसलिए करते हैं हाई टेम्परेचर फॉर द कंप्लीट रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सेकंड ये है कि द रिएक्शन इज टू बी कैरिड आउट एट ए रिलेटिवली हाई टेम्परेचर टू एंश्योर कंप्लीट डिकार्बोक्सिलेशन। दैट मीन्स जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका कंप्लीटली रिमूवल हो सके। सो आपने ये ध्यान रखना है कि हाई टेम्परेचर क्यों यूज किया और हाई टेम्परेचर के साथ साथ सोडा लाइम में कैल्शियम ऑक्साइड का क्या रोल है। दोनों रोल मैंने आपको बता दिए। आफ्टर दैट वी डिस्कस मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में सिंपली हमने यूज क्या किया है, NaOH के साथ हमने मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड RCO नेगेटिव डबल बॉन्ड O Na पॉजिटिव और साथ में हमने यूज किया हाइड्रोक्साइड NaOH। NaOH में क्या है OH नेगेटिव। OH नेगेटिव इसके साथ क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करेगा। दैट मीन सिंपली RCO नेगेटिव O नेगेटिव और यहाँ पे OH। ओके आफ्टर दैट ये इस साइड मूव करेगा और यहाँ से अल्काइल हैलाइड रिलीज होगा R नेगेटिव प्लस HOCO नेगेटिव एंड डबल बॉन्ड हो। अनसेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे दिखा लेना, बुक में दिखाए हुए हैं। अभी आप कंफ्यूज हो जाओगी सर ने यहाँ पे दिखाया नहीं है और बुक में दिखाए हुए, उसको कंप्लीट कर लेना। ओके देन दिस अल्काइल हैलाइड एब्स्ट्रैक्ट दिस हाइड्रोजन, okay, and this bond pair moves on this oxygen atom. So here is an formation of alkanes, one carbon atom less than the starting reactant or carboxylic acid or mono sodium salt of monocarboxylic acid. Okay, ये नेगेटिव CO नेगेटिव डबल बॉन्ड O और इसके साथ फिर जो सोडियम मॉलिक्यूल है, दो सोडियम मॉलिक्यूल इसके साथ कंबाइन होते हैं और ये कन्वर्ट हो जाता है Na2CO3 में और साथ में एल्केन यहाँ पे बनता है। ओके ये कार्बोक्सिलेट एनायन था, वो सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा और इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। इस रिएक्शन की एक लिमिटेशन भी है, ओनली सोडियम एसीटेट गिव्स गुड यील्ड। दैट मीन्स अगर हम सोडियम एसीटेट ले रहे हैं तो उसी केस में हमें गुड यील्ड मिलेगी। ओके अगर हम दूसरे सोडियम साल्ट ले रहे हैं जैसे सोडियम प्रोपेनेट हो गया CH3 तो साइड प्रोडक्ट मिलते हैं CH3 CH2 COO नेगेटिव Na पॉजिटिव। सोडियम प्रोपेनेट क्या करेगा NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड में जो 3:1 में है एट 630 केल्विन, इसमें हमें मिलेंगे साइड प्रोडक्ट। और साइड प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बनेगा, एक तो यही बनेगा CH3, दिस वन इज द मेजर प्रोडक्ट CH4 और हाइड्रोजन और साथ में कुछ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। मीथेन जो ये बनते हैं 44% एंड मीथेन सॉरी इथेन बनेगा 44%, मीथेन बनेगा 20% एंड हाइड्रोजन गैस निकलती है 33%। सो ओनली सोडियम एसीटेट gives good yield। सिंपली हम कह सकते हैं कि जो डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है उसको मीथेन को सिंथेसाइज करने के लिए यूज कर सकते हैं, उसकी एक मेन इंपॉर्टेंस ये। सो आई होप डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू
for watching the decarboxylation of carboxylic acid and the synthesis of the alkane.